हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्या है क्लास 10 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन जानकर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सब हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलिनोमियल आपका क्या होता है। देखिए, ये मैं एक टर्म लिखती हूँ 5x। ये 5x है, इसमें जो 5 है ये आपका कांस्टेंट होता है एंड जो x है ये आपका वेरिएबल है। अगर इसी तरह की बहुत सारी टर्म्स मिलकर एक चेन बना दें हम 5x का स्क्वायर, 5x स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, इसकी एक चेन बना दें 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हमारा पोलिनोमियल हो जाता है। पोलिनोमियल के टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट मोनोमियल। मोनोमियल में मोनो से ही पता चलता है, मोनो का मतलब होता है 1, जिसमें 1 टर्म होती है। 1 टर्म, इसका एग्जांपल हो गया 2x, 4x, 5x। सेकंड आपका है बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें आपके 2 टर्म्स होंगी, x प्लस 2, 2x प्लस 3। थर्ड आपका है ट्राइनोमियल। ये आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। थर्ड आपका ट्राइनोमियल, जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं, 2x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया। हमारे क्या क्या है, कोर्स में डिग्री है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। डिग्री क्या होता है? डिग्री होती है आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। एग्जांपल ले लें अगर हम, तो इसका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। तो सबसे मैक्सिमम पावर किसकी है? हाईएस्ट 2 है पावर, तो इसकी डिग्री क्या हो गई आपकी 2। ये आपका डिग्री था। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। चलिए फर्स्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसके अंदर डिग्री 1 होती है, जैसे x प्लस 3, 2x प्लस 6। तो ये x की क्या है? डिग्री 1 है। सेकंड आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके अंदर आपकी डिग्री 2 होती है, डिग्री 2। एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें जो स्क्वायर ये हो गया, इसका आपका एग्जाम्पल। अब आता है आपका थर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक में आपके नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब, इसकी डिग्री आपकी क्या होगी? 3 होगी। क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, इसकी डिग्री आपकी 3 होगी, वो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। फिर इसमें आप आगे चलेंगे, फिर आता है आपका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज क्या होती है कि वो वैल्यू जिसको रखने पर पूरा पोलिनोमियल हमारा ज़ीरो आ जाए। मतलब अगर आप
एग्जाम्पल नेम उस पोलिनोमियल की वैल्यू पूरी ज़ीरो आ जाए, वो वैल्यू आपकी ज़ीरोज़ होती है। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो अगर मैं यहाँ एक्स के प्लेस पर वन रखूँ, पुट एक्स इक्वल टू वन, तो वन प्लस वन आपका कितना आ गया, टू आ गया। टू ज़ीरो नहीं आया तो वन आपकी नहीं हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस वन रखेंगे। तो माइनस वन रखा आपने एक्स पर की जगह, तो माइनस वन प्लस वन, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, आपका ज़ीरो आ गया। तो इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी माइनस वन। ये होती है आपकी ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। आपके ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल का क्वेश्चन ज़रूर आता है। और यही आपका जो चैप्टर हम 2 में करेंगे वही चैप्टर 4 में करेंगे। बस सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि चैप्टर 2 में आप लोग ज़ीरोज़ के नाम से पढ़ेंगे और चैप्टर 4 में हम रूट निकालेंगे। फिर अब आपके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। आपके अगर जनरल इक्वेशन आती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब आप लोग इस सोच में पड़ गए होंगे कि ये अचानक से कहाँ से आ गया। तो अभी हम एक इक्वेशन सोल्व करेंगे, उससे ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखिए, एक हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है। तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिएगी, अल्फ़ा बीटा क्या है, आपकी ज़ीरोज़ हैं, आपकी इस इक्वेशन के ज़ीरोज़, तो वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा बीटा आपका सी अपॉन ए। चलिए कोई क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। उससे पहले हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी क्या कहती है कि हमें यह बताना है कि एक्स की कौन सी वैल्यू पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट देखते हैं। देखिए तो y इक्वल टू पी एक्स, देखिए ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा, तो इसका आंसर ज़ीरो आ गया आपका। और ये वाले देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि वो पी एक्स जो है वो कितनी ज़ीरोज़ है इसमें। तो ज़ीरोज़ कैसे पता चलेंगी कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ये वाला देखिए, एक वाई एक्सिस है और एक बार यहाँ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इसकी वन आंसर आएगा, ना कि आप टू कर देंगे, क्योंकि सेकंड पर वाई पे कट कर रहा है। और ज़ीरोज़ हमारी कब निकलती है, जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो। ये फिफ्थ वाला देखो आप, फिफ्थ वाला आपका कैसे है, ऐसे है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि इसकी टू वैल्यूज़ हैं। तो ठीक है, आप लोग ऐसे फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। कोई आपको दिक्कत आएगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज का एग्जाम्पल सेकंड एंड एग्जाम्पल थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। क्यूब्स वाला आपके सिलेबस से कट हो चुका है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़। अगर आपके पेपर में वेरीफाई करने के लिए आता है तो हम वेरीफाई आगे करना, वरना फिर इसको फाइंड द ज़ीरोज़ पर ही छोड़कर आ जाइएगा, क्योंकि बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। जस्ट अ मिनट।
शिट 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इस पॉलिनोमियल है, इसमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें क्या है एक्स इसके साथ 1 है, तो ऐसे हमें दो नंबर लेने हैं जो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड थर्ड की तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए और सेकंड वाले को प्लस माइनस करके वही सेम नंबर आना चाहिए। देखिए तो 8 है, हम लोग सोच भी सकते हैं कभी कभी यहाँ पे ना बहुत बड़ा नंबर भी आ जाता है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि फैक्टराइज कर लेनी चाहिए। प्राइम फैक्टर करेंगे 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 2 × 4 और 2 4 2 × 8 आता है, तो हमारे सेकंड वाले को तो सेटिस्फाई कर गया। प्रोडक्ट जो है वो 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करके भी देखिए, अगर हम 4 और 2 को ऐड करते हैं 6 आता है, नहीं हो रहा है, लेकिन अगर 4 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो आपका 2 आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब क्या है कि आप लोगों के मन में ये आया होगा कि हमने 4 से पहले हम माइनस क्यों लगा लिया, क्यों, क्योंकि ऊपर जो है माइनस की टर्म है, माइनस का बड़ा वाला नंबर लेना है, इसलिए हमने माइनस के लिए। तो स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, फिर लास्ट के 2 में से कॉमन ले लेंगे, प्लस के 2 x माइनस 4। एक और ट्रिक आप लोगों को बताती हूँ, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये जो हमारे दो ब्रैकेट्स हैं, ये एंड ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं तो 101% आपको क्वेश्चन सही हो रहा है, और अगर आपके गलत आए हैं तो फिर इसको आप देखिए कि आपने ऊपर वाले स्टेप में कुछ मिस्टेक कर दिया है। तो फिर अब आप कैसे करेंगे, x माइनस 4 और x प्लस 2। यहाँ तक आपको समझ आया? अगर कुछ समझ ना आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस 4। जी इज इक्वल टू से जब इधर जाता है तो माइनस का जो साइन होता है वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का साइन होता है वो माइनस का हो जाता है। ऐसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में भी है, मल्टीप्लाई का उधर जाता है डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड का उधर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बहुत बेसिक्स हैं, आप लोग को पता होगा, फिर भी मैंने आपको एक बार दोबारा बता दिया। x इज इक्वल टू 4, ये हमारा अल्फ़ा आ गया। सेकंड, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, यह आपका बीटा होगा। तो हमने क्या किया, ज़ीरोज़ फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा हाफ क्वेश्चन हुआ है। अब आगे क्या क्या है इसमें कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच हमें रिलेशन भी बताना है। तो आपका अल्फ़ा क्या आ गया, 4, अल्फ़ा आपका 4 आ गया, जस्ट अ मिनट, हाँ, अल्फ़ा आपका 4 आ गया और बीटा आपका -2 आ गया। तो आपको मैंने अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है -b/a। तो अल्फ़ा क्या हो गया 4, बीटा -2, और बीटा ये क्या है, b क्या है -2 माइनस माइनस प्लस 2, और ये 1 है तो 2 इज इक्वल टू 2। तो आपका ये तो वेरीफाई हो गया। अब आप प्रोडक्ट वाले से भी देख लेते हैं, वो भी करना पड़ेगा आपको, खाली आप यहाँ नहीं छोड़ेंगे इसको। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा 4 मल्टीप्लाई -2, c क्या है -8, 4 टू ज़ा 8 -8 और -8, ये हो गया वेरीफाई। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड सेम एज इट इज़ है, सेकंड आप लोग करके देखेंगे, नहीं होता है तो बताइएगा। तो अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए है क्या जनरल इक्वेशन में, नहीं है, तो पहले इसको बनाएंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3।
अब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि फर्स्ट एंड थर्ड का तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, वो दो नंबर, और बीच वाले का प्लस या माइनस होना चाहिए। तो 6 3 से कितना होता है 18। तो अगर आप लोग जो प्रैक्टिस हो जाती है जिन लोगों को, वो तो देखते ही समझ जाएंगे कि 6 3 से 18, 9 2 से 18। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने टिप्स वाले फैक्टर से करते हैं, 18 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 9 से 18, 3 3 से 9 और 3 1 से 3। देखो 3 3 से 9 और ये 2, 9 और 2 11, वो तो हमारा आना नहीं है प्लस करके। और दूसरी बात, प्लस तो सोचना ही नहीं है, इसमें देखो यहाँ पे माइनस है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा नंबर माइनस का आएगा और एक प्लस का होगा। तो 9 में से 2 माइनस गए 7, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इतना समझ आया। अब देखो स्टार्टिंग के 2 में कॉमन ले लेंगे, तो 3 दोनों में से कॉमन आता है और x आ रहा है, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। ये इसमें से सिर्फ देखो 2 सिर्फ 2 के टेबल से डिवाइड होगा और 3 3 कैसे होगा, 3 2 के टेबल से नहीं हो सकता और जो 2 है वो 3 के से नहीं जा सकता। तो सिर्फ लेकिन 1 का टेबल जो है वो दोनों को कर रहा है, तो 1 कॉमन आया प्लस के 1, 2x माइनस 3। देखिए आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। 2x माइनस 3 और दूसरा ब्रैकेट आपका 3x प्लस 1। गॉट इट? यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? चलिए अभी तो मैं इसके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी है। 2x माइनस 3, 3x प्लस 1, या फिर आप जीरोस कह सकते हैं, कुछ भी। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू, माइनस का 3 है इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, और हमें x की वैल्यू चाहिए, ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ये आपका अल्फा आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, बीटा, सॉरी बीटा निकालते हैं। 3x माइन प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1/3। तो आपका अल्फा बीटा आ गया। हमारा अल्फा क्या आया, अल्फा आया हमारा 3/2 और बीटा आया आपका -1/3। तो सम अब हमारा हाफ काम हो गया। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, और वेरिफिकेशन आपका कौन सा फॉर्मूले से होगा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स में क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है आपका 3/2 या -1/3। इसमें हमने इक्वेशन जब हमने क्या किया था, उसको अरेंज किया था, तो उसके बाद b आपका 7 हो गया था, 7/6। ठीक है, तो इधर इसको एलसीएम लेके इधर सॉल्व कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, इधर है ये आपका 7/6, तो ये आ गया 7/6। तो आपका सम ऑफ जीरो से तो कोफिशिएंट आपका वेरीफाई हो गया। अब हमें किससे करना है, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3, और ये c क्या है आपका -3, 3/6। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हुआ -1/2, और यहाँ 3 से 6 2 बार कैंसिल आउट हो गया, ये हुआ -1/2। हो गया ये भी वेरीफाई। हमारे 2 क्वेश्चन कर लिए हैं,
आई होप आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप लोग वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग कमेंट में आपकी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तक हमारा जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस थे वो क्या थे, जनरल इक्वेशन पर थे। मतलब हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन इस बार इसमें c कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हमें तो ये बताया गया था कि c और a का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और बीच वाले नंबर का प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन इसमें तो लास्ट वाला नंबर है ही नहीं। तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है, कॉमन निकालेंगे। तो 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा आपका, u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब हम 4u इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0.4 0। तो अल्फा हमारा 0 आ गया एंड बीटा निकालेंगे आपका u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2। अब देखो अल्फा आपका 0 आ गया एंड बीटा आपका आ गया -2। अल्फा 0 और बीटा -2। वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा 0 बीटा -2, इसे बीटा -8 और जो ए है b -8 और a 4, ये -2, ये भी -2 हो गया वेरीफाई। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट वाला करना है। वैसे तो देखो प्रोडक्ट होगा ही नहीं, सी नहीं है, पर फिर भी हम लोग करके दिखा देंगे क्योंकि बोर्ड में आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलती है और हमें एक छोटे स्टेप के ऊपर अपना एक भी मार्क्स नहीं गंवाना है। अल्फ़ा क्या है, 0 मल्टीप्लाई -2 और सी आपका क्या है, 0/4। किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 से होगी तो 0, और किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो भी 0। तो आपका हो गया ये भी वेरीफाई, है ना। तो ये भी हो गया वेरीफाई, 0 इक्वल टू 0। गॉट इट। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको एक छोटी सी वीडियो में पूरा चैप्टर मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे RS अग्रवाल, जो कि बहुत पहले NCERT एग्जाम्पलर करने की भी कोशिश करेंगे और फिर करेंगे RS अग्रवाल। बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों कवर हो जाएंगे। मोस्टली आपको 60% पेपर NCERT से आता है और रेस्ट जो है आपका NCERT एग्जाम्पलर से आता है। बहुत पूरा साल पढ़ा है, हमारे पास समय बहुत है, तो हम लोग क्या है कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, t² -15 इज इक्वल टू 0। t² इज इक्वल टू 15 और जब स्क्वायर हटेगा तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस √15। तो अल्फ़ा आपका आ गया प्लस का 15 एंड बीटा आपका आ गया -15। ठीक है, बस अब इसको वेरिफिकेशन कर देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अल्फ़ा आपका प्लस के 15 और बीटा माइनस के √15। बी आपका नहीं है 0.1, तो ये भी इधर 0 इधर भी 0, ये वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा क्या है आपका √15, बीटा क्या है माइनस के √15 और सी आपका क्या है 15 माइनस के और 1। तो आप लोगों ने अब स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर अंडर के अंदर सेम 2 नंबर है और उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अंडर कैंसिल आउट हो जाता है। तो अंडर से अंडर कैंसिल हो गया, तो ये हुआ आपका 15 इज इक्वल टू 15 माइनस के। ये भी आपका क्या हुआ, वेरीफाई हो चुका है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट इसमें है 3x² -x -4 4 3 12। ऐसे 2 नंबर हमें चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 12 है और प्लस माइनस करके 1 है। तो देखो बीच में माइनस आ गया, तो ये तो हमें पता चल गया, सोचना ही नहीं है
ये जो बड़े वाला नंबर है वो माइनस का आएगा। तो देखो 4 3 12 होता है और 4 में से 3 गए तो भी 1 बचता है। तो 4 और 3 ही नंबर ले लेंगे। 3x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ये इसमें कॉमन आ गया x, अंदर बचा 3x माइनस 4, ऊपर वाले में कॉमन आ गया 1, अंदर आपका 3x माइनस 4। ब्रैकेट आपके सेम है तो यहाँ हो गया 3x माइनस 1 माइनस 4 सॉरी एंड x प्लस 1। अल्फ़ा एंड बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा आपका आ गया 4/3 एंड बीटा आपका आ गया -1। फिर वही अपना नेक्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a 4/3 माइनस के 1। अब बीटा आपका क्या है माइनस के 1/3। तो ये हो गया आपको 4 माइनस 3/4। एलसीएम लेने के बाद -1/3। एलसीएम आप सबको आता होगा, अगर कोई है तो बिल्कुल झिझके नहीं, कमेंट में बता दे, वो आपको एक क्लास में बता देंगे। 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 हो गया इक्वल। अब आता है आपका प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले की बारी। अल्फ़ा बीटा C/A। अल्फ़ा क्या है आपका 4/3 एंड बीटा क्या है आपका -1 मल्टीप्लाई C आपका क्या है -4/3। तो ये हो गया माइनस मल्टीप्लाई -4/3 -4/3, ये भी आपका इक्वल हो गया। अब हमने क्वेश्चन 1 कर लिया है कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन 1 में कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, फर्स्ट का सेकंड, वो सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ना 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहले इसमें क्या बोला है कि फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। मतलब उसने सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि आपका सम क्या था, जस्ट ए मिनट, आपका सम क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या दिया 1/4, और प्रोडक्ट क्या है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1। देखो इसमें तो इसने बोल दिया है आपको कि सम एंड प्रोडक्ट, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी चेंज होकर आ सकता है आपको कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अब आपको वो अल्फ़ा बीटा दे रहा है, सम एंड प्रोडक्ट नहीं दे रहा अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लिख रहा है। लेकिन यहाँ वो क्या बोल रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, तो दोनों में डिफरेंस है। बोर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा और अभी से अपनी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। हमने भी ऊपर आपको वीडियो में दिया था, अगर आप लोगों को नाम याद हो तो वीडियो को पीछे हटाकर देख सकते हैं। 1/4 -1, तो हमने इन्हें जनरल इक्वेशन आपको क्या बताई थी कि x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, बस वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। क्या है आपकी, देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये याद रख लेनी है आपको। x² माइनस 1/4 x माइनस के 1, बस इसको क्या है अरेंज करना होगा। जनरल इक्वेशन में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 4x² माइनस x माइनस 4/4 इक्वल टू 0, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन आ गई जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने पूछी थी, ये जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है।
जनरल इक्वेशन याद है ना, क्या थी? ax² + bx + c। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फॉर्मूला लिखा रहने देंगे और सब हटा देंगे, फटाफट फिर इसमें वैल्यू पुट करके हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटी सी वीडियो में हो जाएगा। अगर आप लोग हाफ आवर भी निकाल लेते हैं ना, तो भी इसमें भी हो जाएगा। तो x², देखिए ये क्या कह रहा है नेक्स्ट में, सम ऑफ रूट क्या है? √2, और प्रोडक्ट क्या है? 1/2। तो x² - √2x + 1/3। एलसीएम ले लेंगे, 3x² - 3√2x + 1/3 = 0। ये हो गया आपका 3x² - 3√2x + 1 = 0। सिंपल है ना, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, 5 मार्क्स का आपको पक्का आएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि इसमें देखिए 0 दे दिया सम की वैल्यू x + √5, और जब 0 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, x² + √5। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं? 1 and 1 दिया है, तो x² सम आपका क्या दिया? अल्फ़ा + बीटा आपका क्या दिया है? 1, और अल्फ़ा बीटा क्या दिया है? वो भी 1। तो x² - 1x + 1, x² - x + 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई। थर्ड लास्ट सेकंड करते हैं। लास्ट सेकंड आपका क्या है? अल्फ़ा + बीटा = -1/4, अल्फ़ा बीटा 1/4। तो x² - + 1/4x + 1/4, एलसीएम ले लेंगे, 4x² + x + 1/4 = 0। इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 4x² + x + 1 = 0। है ना सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, और मुझे लगता है कि मोस्टली आधे घंटे से ज़्यादा लगा होगा हमें इस चैप्टर में। अगर आप एक बार बैठ के देख लें, और अगर एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देख लें, और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। पढ़ना तो आप लोगों को ही है ना। अल्फ़ा + बीटा = 4, अल्फ़ा बीटा = 1। दैन अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा x² - 4x + 1। सिंपल, फिनिश्ड। हमारा सेकेंड चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कोशिश करेंगे कि सेकेंड चैप्टर के आर एस अग्रवाल और एग्जाम्पल कर ले, ताकि आप लोगों को कहीं और जाना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। मुझे लगता कि मोस्टली जो यूट्यूब चैनल्स है वो एनसीईआरटी कराते हैं, आर एस अग्रवाल बहुत कम लोग कराते हैं, और एग्जाम्पलर, तो हम लोग वो भी करेंगे, कुछ भी स्किप करके नहीं चलेंगे। एंड अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करें।